मैं आपके सामने आपका दोस्त दीपक सोलंकी लेके आया मोबाइल के बारे में। जैसे Realme 9 मॉडल है, कोई भी मॉडल है, कोई भी मोबाइल है, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हो तो उसमें आपको जीएसटी के बारे में बताऊँगा। कोई भी मोबाइल आप मोबाइल परचेज़ करो या कुछ भी परचेज़ करो, इलेक्ट्रिक आइटम में कुछ आइटम है, उसको बोलना भाई मेरे को जीएसटी बिल चाहिए। विदाउट जीएसटी बिल लेने पे उसमें कैसा था, वो टैक्स भरता नहीं है। और टैक्स चोरी का मोबाइल है तो मतलब टैक्स चोरी का मतलब वो 2 नंबर का मोबाइल हुआ। इसके लिए आप कभी भी कोई भी दुकान पे जाओ, मोबाइल ले लो, बड़ा इलेक्ट्रिक आइटम कोई भी ले लो, उसको ये बोले भाई मेरे को जीएसटी बिल चाहिए। वो बोलता है जीएसटी अलग से लगेगा। बोलना भाई हर मोबाइल के ऊपर आप कंपनी ऑनलाइन प्राइस देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। जीएसटी जो आता है इंक्लूड ही आता है, आपको अलग से भरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे Realme 9 मोबाइल है ये वाला, जो 8 GB रैम आता है, 128 GB मेमोरी कार्ड आता है। मोबाइल की कीमत है 18,000 रुपया। और दुकानदार के पास कोई कस्टमर लेने जाता है तो उसका वो दाम बोलता है 18,000 रुपया। फिर वो कोई जैसे कोई ऐसा भी बोलता है भाई तेरे मोबाइल 18,000 में 17,000 में दे दूँगा, तो आप क्या करोगे? 17,000 के चक्कर में आपको बोला 1,000 मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, कोई जीएसटी बिल नहीं चाहिए। तो जीएसटी बिल नहीं चाहिए इसका मतलब उसने क्या हो, जो उसका बेनिफिट था ना, तो उसने पूरा जेब में डाल दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया है। वो गवर्नमेंट को नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल चोरी का। सीधी बात है कि बिना टैक्स का मोबाइल, बिना टैक्स की मोबाइल की कोई चीज़ होती है जो विदाउट बिल का कोई होता है, वो चोरी का मोबाइल या चोरी गिना जाता है। कोई टैक्स चोरी किया हुआ है। प्लस आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, एक समय हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी मोबाइल के नीचे ऊपर आपको जीएसटी नंबर दिया हुआ होगा। ये जीएसटी नंबर आता है, तो जीएसटी नंबर वाला बिल अवश्य मांगे दुकानदार से। वो दुकानदार बोला जीएसटी बिल को आपको क्या करना भाई, कुछ भी करो, क्या भी करो, मुझे जीएसटी बिल चाहिए। तो जीएसटी बिल देगा, उसमें आपको भाव डिफरेंट नहीं होगा। आप सोचते हो भाई 15,000 मोबाइल है, मेरे को 13,000 मिला, इसका मतलब ये हो या तो मोबाइल चोरी किया हुआ मोबाइल है ये बिना टैक्स का, या फिर मोबाइल यूज़ किया हुआ है। मतलब यूज़ का कैसे होता है, जैसे मैं दुकानदार हूँ, मेरे से आप मोबाइल लेके गए, आज लेके गए 18,000 का, परसों वापस ला के मेरे को दीजिए भाई, मेरे को नहीं जमा, वापस कर दो, कुछ प्रॉब्लम मेरे को पापा मना बोला, ऐसे वो दुकानदार क्या करेगा, 2-3 हज़ार रुपये काट के वापस लेगा। मतलब मोबाइल तो यूज़ कर दिया, एक्टिवेशन हो गया तो मोबाइल की वारंटी साल हो गई। वो दुकानदार क्या करता है, ग्राहक से वापस ले लेता 2,000 रुपये काट के। तो ये मोबाइल उसको दुकानदार को पड़ा 18,000 का था, वो 16,000 रुपये। दुकानदार ने पहले से उसको जो भी मार्जिन था, जो भी प्रॉफिट वो पहले कमा लिया है, और ये 2,000 रुपये और मतलब इसको 16,000 में उसको बढ़ गया। तो वो उसकी दुकान पर कोई भी वापस कस्टमर लेने जाता है 4 दिन के बाद, वो मोबाइल उसको वो दे देता है, वो देता है विदाउट जीएसटी देता है। जैसे विदाउट इसलिए देगा कि एक मोबाइल का 2 बार बिल नहीं बनता है, एक मोबाइल का एक ही बार बिल बनता है। बिल बनने के बाद फिर वो क्या करेगा, विदाउट जीएसटी में देगा। बोला 18,000, वो बोला मैं चलो कोई बात नहीं 500 कम दे दूँगा। बोला नहीं, वो कस्टमर ने 1,000 कम देगा तो भाई वो दे देगा 17,000 के अंदर, 17,000 के अंदर दे देगा। तो उसने क्या, वो उसका बेनिफिट हो गया, उसका 1,000 रुपये और बेनिफिट उसका जेब में आ गया। वो क्यों जीएसटी बिल दिया नहीं, आपको नॉर्मल बिल फाड़ के दे दिया। उसमें आप ये सोचे कि मेरे को 1,000 रुपये फ़ायदा हुआ, लेकिन आपको 1,000 फ़ायदा हुआ, लेकिन उसमें आपको मोबाइल यूज़ क्या हुआ दिया, आप ये समझिए पहले। अब ये मत सोचिए मेरे को 1,000 फ़ायदा हुआ, 1,000 फ़ायदे के चक्कर में आपको मोबाइल यूज़ किया हुआ मिला है। अब ये कभी भी देखना, या फिर आपको जीएसटी बिल नहीं दे रहा है, जीएसटी बिल नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो टैक्स नहीं भर रहा है, मोबाइल उसको बेचा हुआ मोबाइल दोबारा भर रहा है, बेच रहा है, इसके लिए आपको टैक्स नहीं देता। सीधी बात है, इसी बात इसलिए आपको भी मोबाइल खरीदते हो उसके किसी भी दुकानदार से आप जीएसटी बिल आपसे मांगे। अगर वो दुकानदार बोलता है भाई जीएसटी बिल तो नहीं है मेरे पास, वहाँ से कोई भी मोबाइल है, प्रोडक्ट कोई भी चीज़ है, वो आपसे ना ही खरीदे। विदाउट जीएसटी या विदाउट टैक्स का कोई चीज़ खरीदना गैर कानूनी अपराध माना जाता है। वो मोबाइल 2 नंबर में काउंटिंग मतलब चोरी का गिना जाता है। इसलिए आप जैसे सोना की दुकान में सोना लेने जाते हो, चांदी लो, मोबाइल लो, टीवी लो, एलईडी लो, कुछ भी लो, उसको सीधा बोलना है भाई मेरे को जीएसटी बिल चाहिए तो मैं लूँगा। तो सीधा आपको 1 नंबर में काउंटिंग होता है, जो इसका टैक्स वो भारत सरकार को जाता है। उसके बाद वो काउंटिंग 1 नंबर में होती है। भारत सरकार को टैक्स नहीं देगा, वो सब पूरा अपना जेब में डाल देगा। और जेब में डालेगा तब क्या करेगा, वो कोई बड़ा हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स जाता नहीं, फिर बोलते गवर्नमेंट लॉस में। सीधी बात है। आप इसलिए कोई भी दुकानदार से लेते हो या कोई भी दुकानदार हर कस्टमर को जीएसटी बिल देने की कोशिश करे। विदाउट जीएसटी कोई भी दुकानदार पकड़े जाते हैं, उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है। आप देखो सर्विस सेंटर में जाना आता है कभी कभी, तो आपको मोबाइल की डेट अलग होती है, एक्टिवेशन डेट अलग होती है। इसलिए कभी भी आप दुकानदार से भी मांगते हो ना, तो जीएसटी बिल अवश्य मांगे। मैं आज भी खरीदा, मेरे को जीएसटी बिल, वो बोला मैं 500 कम दे दे, मेरे पास जीएसटी बिल नहीं है। बोला नहीं तो मेरे को चाहिए नहीं, सीधा मना बोल दो उसको, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जीएसटी बिल होगा तो ही मैं लूँगा। विदाउट जीएसटी बिल में एक भी चीज़ की प्रोसेस नहीं करूँगा। वो 1 नंबर में होगा, उसकी ऑल ऑफ वारंटी। आप कहीं पर भी जाओ, इंडिया के कोई भी कोने के अंदर जीएसटी बिल लेके आपको उसकी वारंटी आपको हर जगह मिलेगी। थैंक यू भाई, जीएसटी के बारे में बताने के लिए आपको